क्योंकि इस पूरी लड़ाई में दो ही पक्ष थे जो एक दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक वो थे जो राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आप किसी दूसरी तरह से अगर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत गलत करेंगे, क्योंकि वो राम की ही तरह सुलझेगी। वो आखिर क्यों अरबों शताब्दियों तक, अरबों वर्षों तक भगवान राम और दलितों के इस प्रेम प्रसंग को अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती रही। कई समय ऐसा भी आया जब इस पर कटाक्ष किए गए, इस पर कई सारे सवाल खड़े किए गए, मगर हर दौर के मनीषियों ने अपने अपने तरह से उन चीजों को निरपेक्ष भाव से समाज के सामने रखा और ये बताया कि राम पहले आदर्श व्यक्ति थे जिस दुनिया के, जिन्होंने दलितों को मुख्य धारा में सर्वजन बनाकर, सार्वभौमिक बनाकर राज्य की व्यवस्था में लाने का काम किया। इस विषय पर मैं आऊंगा क्योंकि विषय ये लगा। हमने राम के चार चीजें आप देखते, विप्र सुर धेनु संत, चार लोगों का यहाँ व्याख्या है। इसमें चार लोगों के उद्धार है, चार लोगों की भलाई के लिए राम का आना बताया जा रहा है। राम के जन्म की जो पौराणिक कहानी है या पौराणिक विषय है, उसमें चार अलग अलग विषय है जिनके कारण राम को जन्म लेना पड़ा। एक कारण जो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण का अलग अलग कालखंड में जन्म लेना और उनको मोक्ष देना है। एक कारण माता पार्वती और भगवान शंकर का है। वो जो पूछती है वो राम है कौन, जो क्या वो दशरथ वाले राम है और दूसरे कोई राम है, तो वो कथा जो पहले सुनाई गई है उस कथा को प्रासंगिक और मूर्त रूप देने के लिए भगवान राम आते हैं। तीसरा कारण नारद, मेरे पत्रकारों के हमारे गुरुगुरु है, उनका श्राप भगवान राम को है। इसके अलावा एक और जो चौथा कारण आता है, उसमें मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपको पुत्र स्वरूप में मिलूंगा। देखिए पहले चार आए थे, विप्र फिर चार आए। अब मैं चौथा जो राम ले रहा हूं वो भी चार राम है। एक राम है वशिष्ठ के शिष्य जिन्हें विश्वामित्र लेकर जा रहे हैं राजा से। जिस राजा के पास चतुर्मुखी सेना हो उस राजा से दो सुकुमार पुत्र मांगे जा रहे हैं। बहुत विषम व्याख्या है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ रही थी विश्वामित्र जी को कि उन दो छोटे कुमारों को ले जा रहे हैं घनघोर जंगल में और ताड़का और दूसरे बड़े राक्षसों से उनको लड़ाना चाह रहे हैं। वो यात्रा उनकी शुरू होती है अयोध्या से अवध से और जनक तक खत्म हो जाती है और माता का वरण करके वापस लौटती है। इस यात्रा में भगवान राम ने ये समझा है कि उनका राजा बनना बिल्कुल जरूरी और बनेगी, मगर राजा बनने से पहले राज्य की स्थापना के लिए उनको करना, और यही संकल्प दूसरे जब वनगमन होता है, निर्वासित होकर राम वनगमन करते हैं, तब वो दूसरे राम आते हैं। और बहुत बड़े संतों ने यह कहा कि राम बन गए तब राम बन गए, तब तक राम राम। तो राम का जितना आदर्श हमारे बीच में है वो उसी कालखंड में है जब वो निर्वासित होकर और जब वापस आते हैं। उसके पहले राम कहीं नहीं है, उसके बाद में राम कहीं नहीं है। तीसरे राम वो है जो 12 वर्ष जो है निर्वासन के बाद 2 वर्ष अपनी पत्नी और अपनी भार्या की लड़ाई के लिए युद्ध स्तर में थे, वो दूसरे राम। वो आपको संग्राम के राम दिखाएंगे, ठीक है, वहां पर उनकी अलग अलग चीजें। और तीसरे राम ऐसे हैं जिनके बारे में ना के बराबर कहा और सुना जाता है। कमाल की बात ये देखिए कि 14 वर्ष सिर्फ राम को हम देख रहे हैं, मगर 11 वर्ष जिस राम ने शासन किया है उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मतलब मेरे जैसे शोध विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा विषय है कि हम उस राम को पूछ रहे हैं सदियों से जो कुल 14 वर्ष में हमारे बीच में है। हम उस राम की बात ही नहीं कर रहे जिसने 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किया है। और वो 11,000 वर्ष राम का जो राज करने का विषय था वो इन 14 वर्ष की थी। तो ये ट्रेनिंग पीरियड उनका राम का 14 वर्ष का था, ये चौथे राम, ठीक है। तो मैं अब पहले राम से शुरुआत करता हूं कि देखिए हम देवभूमि और ऋषि संतानों के पुत्र हैं, उन्हीं की परंपराओं से निकले लोग हैं। तो राम ने जो पहला काम किया था इस देश की ऋषि परंपरा को जागृत करने का और पुनर्स्थापित करने का काम किया था। क्यों किया था? राम ब्रह्म थे, ये सब लोग जानते हैं, और राम को पता था कि ब्रह्म का ही एकमात्र बड़ा स्वरूप ज्ञान है जो अलग अलग रूप से आपके बीच में आता है। तो वो ज्ञान आता है हमारे पास में श्रुति और स्मृतियों के, और उनके जनक या उनके जो अध्येता थे या उनके संवाद थे वो सब ऋषि मुनि थे। जिस कालखंड में राम का जन्म हुआ वो ऋषि मुनियों के लिए संताप का समय था, सबसे कष्ट और घनघोर वेदना का वो दौर था। और अब कुछ वर्ष और अगर वो रहता तो ऋषि परंपराएं लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। भगवान राम सबसे पहले जब पहुंचते हैं दोनों अलग अलग विषयों में, तो कितने ऋषियों से मिले आपको पता होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भगवान राम भरद्वाज से मिलते हैं, महामुनि अत्रि से मिलती है, अगस्त से मिलती है,
गौतम ऋषि से मिले हैं, सुतीक्षण से मिले हैं, ये व्याख्या नारद की मैं आपके बीच में बाद में लाऊंगा। इन सारे ऋषि मुनियों से मिले और सबके बीच में राम के प्रसंग ज्ञान के हैं। आप देखिए सबसे ज्ञान के प्रसंग है राम। तो राम उन ऋषियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो वेदांत का ज्ञान आपके पास है, जो राक्षसों के कारण कमजोर हो रहा है, जिसको आप जनता और दुनिया को नहीं दिखा है, आप निर्भय रहिए, निर्भीक रहिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप अपना काम कीजिए। तो उस ऋषि सत्ता को पुनर्स्थापित करने, उनको जीवित करने और निर्भय करने के लिए राम आते हैं। और उनको लगता है कि जब तक हमें हमारे आदर्श हमारे बीच में नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो राम ने, मैं इस पर अगर बहुत लंबे में, चूंकि मैं मंच का विद्यार्थी, मैं 3-4 मिनट में बात खत्म करने वाला हूँ। आप बड़े मेहरबान लोग हैं जो ज्यादा समय दे रहे हैं मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोल पा रहा हूँ। कभी दोबारा आपको मिलेगा तो मैं ऋषि परंपरा पर एक बहुत बड़ा व्याख्यान कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने ज्ञान को राम के बहाने आगे लेकर गए। अगर राम नहीं होते तो मैं दावे के साथ आपके साथ कह रहा हूँ कि आप पता नहीं किस संस्कृति के संवाद हो गए। तो एक राम मैं अपना राम जो समझता हूँ वो ये भी था। दूसरे जो मैं प्रसंग छोड़ गया, पहले जब राम जनक के दरबार पहुंचते उसके पहले उन्होंने ताड़का का वध किया है, विराट का वध किया और कबंध का वध किया। 3 वध किए हैं राम जब आते। आप देखिए, मैं जो चौथा राम, 3 राम मैं आपको 4-4 बता, चातुष्ट में 4 तरह के रामों को बताया। पहले रहने वाला, फिर राम के 4 कारण जिनमें प्राप वगैरह है, फिर 4 राम के जन्म। अब ये चौथा जो है, राम ने 3-4 लोगों पर काम किया। राम ने दलितों पर काम किया, राम ने वंचितों पर काम किया, राम ने शोषितों पर काम किया और राम ने श्रापितों से काम किया। ये 4 ही लोग हैं रामचरित्र में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो राम जैसे घर से निकलती है और पहली बार राज्य का जो अवलोकन किया तो उनके समझ में ये आ गया था, मेरे पिता भले ही चक्रवर्ती सम्राट है, हम चक्रवर्ती सेना वाले लोग हैं, तमाम सारे राज्यों में हमारी सीमाएं हैं, सारे इसके सारे राजा हमारे यहाँ नतमस्तक है, मगर राज्य प्रजा में जिस तरह का लोकाभिराम चाहिए, जिस तरह का लोकतंत्र चाहिए, या प्रजा का जिस तरह से जो है निर्भय होना है, वो नहीं था। ये 3-4 चीजों में, जो कबंध में प्रसंग इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको सबको पता है, कबंध की कथा आपको सबको पता है, विराट की कथा आपको सबको पता है, ताड़का की कथा आपको सबको पता है। मगर राम ये समझ गए कि मेरा अभी राम का राज्याभिषेक हो पाना या राम का राजा बनना बेईमानी है। अगर मैं ऐसे राज्य का राजा बनता हूं जिसके नागरिक परेशान है, जिसके नागरिक शोषित है, अत्याचार में है, जिनको पीड़ाओं के बीच में रहना पड़ रहा है, तो जिस राम राज्य की कल्पना हम आज कर रहे हैं वो राम राज्य कभी नहीं होगा। ये राम राज्य की आधारशिलाओं के विषय है। और तो उन्होंने तय किया कि नहीं, अभी राज्य जो है ग्रहण करने का या राजा बनने का समय नहीं है। अलग अलग बाबा तुलसी हो, चाहे महाकवि कालिदास हो, या उसके पहले वाल्मीकि हो, सबने कहा जरूर ये है कि जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उनको जो है कहते हैं कि एक प्रसंग के कारण जो है निर्वासन कर दिया गया 14 वर्ष का। मगर कुछ कथाएं ऐसी भी है जिसमें राम स्वेच्छा से वन की जो है अनुमति देते। अभी हाल ही में हमारे एक बहुत बड़े कलाकार है आशुतोष राणा जी, उन्होंने राम राज्य करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहते संवाद को बहुत अच्छे से निभाया है उन्होंने। उसमें बताते हैं वो कि राम राज्याभिषेक से कुछ दिन पहले कहते कि महल में गए और माता से उन्होंने बोला कि कौशल्या से भी ज्यादा अगर कोई मेरे लिए प्रिय है तो तुम हो, और तुम्हारे लिए भी मैं ही प्रिय हूँ। मैं एक ऐसा काम आपसे चाहता हूं जिसके लिए आप जगत की जो है निंदनीय हो जाओगे, मगर जगत का उद्धार करने का आधार बनने वाली हो। बस आप मेरे लिए वन मांग लीजिए। ये कई जगह छिपकों में भी है, मैं तो तात्कालिक सा बता रहा हूँ, किताब में अगर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो राम स्वेच्छा से अगर बन जा रहे हैं, अब वो बन जाते हैं तो जिन जिन लोगों से उनका संवाद है या जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है या जिन लोगों को अपने साथ में लिया है, वो सब वो लोग थे जो उसके पहले कभी राम के दर्शन करने की भी हैसियत नहीं रखते थे। चाहे वो केवट हो, चाहे धुराज निषादराज सुग्रीव हो, सबरी हो, इसके बीच में और भी छोटे छोटे जटायु को खुद जो है मुक्ति दी है भगवान ने। तो ये सारे के सारे प्रसंग तो आपने सुने, मगर जो नहीं सुना वो मैं बताता हूं। 12 वर्ष तक राम जब वन में रहे तो उन 12 वर्षों में जितने भील समुदाय से संबंधित जाति थे, करात थे, कीर थे, या ऐसे लोग जो आदिवासी बस्तियों से संबंधित थे, दलितों से संबंधित थे, मल्लाह थे, मलिक थे, या जिनके जीवन में धर्म जैसा कोई विषय नहीं था, ये ऐसा जन्म ले रहे थे कि पैदा होते थे, जीवन को एक नारकीय तौर पर कह लीजिए, जानवरों के तौर पर जी रहे थे और खत्म हो रहे थे।
उन लोगों ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया, उन लोगों को संघर्ष के खिलाफ उठना सिखाया, व्यभिचार के खिलाफ उठना सिखाया, सत्ता के साथ चलना सिखाया। राक्षसों का जो आतंक वो सहन कर रहे थे, जिस आतंक राक्षसों का जो आतंक लगातार बढ़ रहा था, उस आतंक के खिलाफ उनमें जीत का पैदा था। देखिए, राम रोज रोज लड़ने नहीं आ सकते। राम को पता था कि रोज रोज न मैं यज्ञशाला में बचाने आ सकता था, कर क्या सकता था इन अत्याचारियों के खिलाफ। उन्होंने उन संगठनों को, शक्तियों को मजबूती प्रदान की जो बात थी, और उनके खिलाफ खड़े होकर वो लड़ सकते थे। और ये 12 वर्ष का एक बहुत बड़ा यज्ञ था। राम को उस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं दिया गया। हम एक बहुत बड़े आदर्श या भगवान के तौर पर उनको जीते रहे। दरअसल राम तो जीवन प्रबंधन के विषय थे। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अभी हाल ही में राम मंदिर निर्माण की घोषणा हुई। हम जैसे भगवान राम को चाहने और पसंद करने वाले लोगों के लिए बड़ा विषय था, मगर तब आपको समझ में न आया कि दलितों ने इस चीज पर ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं दी। उसी के कारण थी मनागंज जैसी घटनाएं हुई। मैं आपको बताता हूं, 15 सदस्य जो इस कमेटी में रखे गए हैं राम मंदिर निर्माण की में, उसमें एक दलित भी है, बिहार के चौपाल साहब, कामेश्वर चौपाल नाम। तो आप अगर ये समझते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का या उनका समूह है, तो ये गलत है। और जिन जिन लोगों में ये भ्रम है, आप उस भ्रम को जरूर खत्म कीजिए, क्योंकि राम किसी एक व्यक्ति के हो ही नहीं सकते। दूसरा, आप हम सब लोगों ने उसमें दान दिया है उस मंदिर के निर्माण में। तो उत्तर प्रदेश में एक कमेटी ये काम करती है, भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट महासभा के नाम से, चांदी की एक जो है बड़ी शिला जो है राम मंदिर के लिए दी। तो जिन जिन लोगों में ये भ्रम है कि राम सिर्फ रघुवंशियों के हैं, या राम सिर्फ सनातनियों के हैं, या राम सिर्फ वैष्णवों के हैं, उनके बीच में आप ये बात बताइए कि नहीं, गिने चुने लोग अपने स्वार्थ की वजह से अगर राम को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन समुदायों से भी जुड़े लोग हैं जिनके लिए राम आज भी आदर्श है। और चूंकि हम अपनी बात जिन लोगों को नहीं पहुंचा पाए, मैं फिर कह रहा हूं, राम ने जो काम किया था, समय के चक्र खड़ा होकर वहीं का वहीं आके खड़ा हो गया। फिर आपको मेहनत करनी होगी, राम के उन्हीं आदर्शों पर जाना पड़ेगा जो राम ने शुरुआत की थी। अगर आप ही के बीच के लोग आपको नहीं समझ पा रहे, तो जिम्मेदारी आपकी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आप व्यवस्था के अग्रणीय लोग हो, आप धनबल से बड़े लोग हो, आप जनबल के बड़े लोग हो, आप में मेधा बुद्धि और प्रज्ञा ज्यादा है। तो आपकी ड्यूटी है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने का। तो राम ने भी यही किया। आप उनसे लड़के नहीं जीत सकते, आप उनसे लड़के नहीं जीत सकते। देखिए, लड़ना किससे, भगवान राम क्लियर बता रहे हैं, लड़ना किससे और किस तरह लड़ना है। जब तारका को राम ने मारा तो उसके और 2 भाई थे जो बीच की श्रेणी में आते थे, कमांडर श्रेणी में थे, वो आए थे। तो उन दोनों को जब मारा भगवान राम ने, तो उनकी मारने की बड़ी व्याख्या है। हजारों की संख्या में सेना में आए थे वो लोग, और खरदूषण को जब भगवान राम मार रहे थे तो हर राक्षस को राम सामने दिख रहा था, और वो एक दूसरे पर जो है बाण चलाते रहे, राम को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तब रावण ने कहा कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं मेरे भगवंता। तो नेगोशिएशन नहीं किया भगवान राम ने, उठाया बाण और मार दिया, क्योंकि वो कमांडर इन चीज थे, स्लीपर सेल थे, वो खराब करने वाली चीज है। वो दंडकारण्य में जो सबसे खराब चीज करने वाले वो 2-3 लोग थे, वही ऋषियों को सता रहे थे, वही दलित आदिवासियों को सता रहे थे, वही वनवासियों को सता रहे थे। राम ने कोई बात नहीं की, उठाया और मार दिया। मगर उनका जब कमांडर उससे लड़ने को बचे तो उससे सब कर रहे हो, हनुमान जी से कह रहे हैं एक बार बात करें, फिर दूसरी बार अंगद को भेज रहे हैं एक बार और कोशिश कर ले, मान जाए तो, क्योंकि रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। तो मैं जो बता रहा था उसी में एक और बहुत अच्छी व्याख्या है। भगवान राम ने लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया मैं बताता हूं। जैसे मैंने बताया, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र वो खुद थे। जिस राज्य में उनका विवाह हुआ, उस मिथिला के राजा को ब्रह्मज्ञानियों में जो है गिनती होती थी। महाराज जनक को ब्रह्मज्ञानियों में गिनती थी। तीसरा प्रसंग आदरणीय अभी हम बैठ के सुनाई रहे थे बाली का। ये पूर्व की 3 बड़ी शक्तियां थी, और दुर्भाग्यजनक स्थिति में ये थी कि तीनों अपने अपने कामों में इतने रत थे कि उन्हें राज्य की दूसरी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं था। तीसरी समस्या ये थी कि तीनों के आपस में कोई तालमेल ही नहीं थी। राम पहले व्यक्ति हैं जो जनक और किष्किंधा और अवध तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगुलर बना रहे हैं, और उस पूरे बीच में दंडकारण्य स्थापित कर रहे हैं, खुद के राम राज्य की आधारशिला रख रहे हैं, जिसमें रहने वाले वनवासी, दलित, कीर, आदिवासी, भील, बिलाले सबको शिक्षित कर रहे हैं। आप
हजारों किलोमीटर तक राज्य ले जाने से बेहतर है कि अपना गोला सेट कीजिए और उस गोले को उतने मजबूत कीजिए कि आपकी जो संधियां हैं, आपकी जो चीजें हैं, आपके जो संस्कार है वो खंडित ना हो पाए। दूसरी चीजें आने वाली चीजों से जब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जाकर वो रावण के पास चढ़ाई करने जाते हैं। और चढ़ाई करने में वो किन्हीं राजाओं के पास सहायता मांगने के लिए नहीं गए, वही सब के सब लोग थे जिसमें रीछ मानर भालू भी थे, जिनको भगवान ने पिछले 12 साल में तैयार किया था। वो सबके सब उस लड़ाई में उनके साथ में। देखिए राम को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरे राम बहुत अलग तरीके से है, क्योंकि सर ने अभी बताया था कि जब रामचरितमानस को मध्य प्रदेश सरकार, देश की पहली सरकार है नई शिक्षा नीति में, हम पहले लोग थे जिन पर मसौदा तैयार होने के बाद बोला था, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रथम वर्ष में रामचरितमानस जो और उसके दूसरे प्रकरणों को जो है पढ़ाया जाएगा। तो जब ये विषय आया तो वहां के प्राध्यापक ने मुझे भी बुलाया था कि आप कुछ ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए कि हम लगभग 50 पीरियड ऐसे हैं जब राम पर विषय दिए जाएंगे आपको, तो आप में से भी अगर कोई लोग हो तो जरूर आइए वहां पर सुनने के लिए, बड़े बड़े विद्वान आएंगे। अच्छा लगता है जब सरकार राम को इस तरह से निभाने लगती है। अभी तक हो ये रहा था कि वोटों के डर के कारण राम किताबों से हटते जा रहे थे। हम और आप जब पढ़े थे तो राम विषय वस्तु हुआ करते थे, धीरे धीरे करके वो खत्म हो रहे। अच्छा है ये हम जैसे लोगों के लिए, पर आप लोगों का भी अपना विषय बनता है कि आप राम को सिर्फ सुनने या उनको भजने तक मत रखिए, राम को थोड़ा सा अंदर से बाहर निकालिए और दूसरे लोगों पर भी लेके जाइए। मैं कबीरदास जी की एक कथा आप लोगों के बीच में, मेरा समय खत्म हो जाए तो आप कोई भी मना कर सकते हैं, जहां आपको लगे कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, आपको सुनना अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिखाइए जाता है। देखिए कबीरदास जी हमारी परंपरा के लोग थे। जब कबीरदास जी काम कर रहे थे तब पत्रकार नहीं होते थे, पर समाज की व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हम जैसे वही करते थे। वो खड़े होकर कह देते कि पावन तुझे चक्की मिले तो मैं गुरु का तो वाचो गली चक्की पीस का संसार। अकेले वो हिंदुओं के बात नहीं करते, मुसलमानों से भी कहते थे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, उत्ता ऊपर मुल्ला बाग में बहरी हुई खुदाई। तो आप बताइए अकबर जैसे बड़े मुगल सल्तनत में रहने वाले के लोग उसी को जो इस तरह से अगर जो चेतावनी दे रहे हैं तो कितने बड़े लोग होंगे। कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि जब आखिरी समय आया तो काशी में जुलाह का काम करते थे, तो काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। काशी के बारे में कहा जाता है कि वहां जो मरता है सीधे स्वर्ग जाता है, और मगहर के बारे में ये थी तो वहां जो मरता है नरक जाता है। और कबीर बड़े विचित्र व्यक्ति थे। कबीर अपने दोहे में लिखते हैं कि जपियो निर्गुण भगवान राम को। उनके राम जो है दशरथ के नंद नहीं, वो क्लियर कह रहे हैं कि मेरे राम दशरथ सुत नहीं है, मेरे राम तो निर्गुण है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो ज्ञान की मूर्ति है। मैंने सारा जिंदगी उनको भजा। अगर मैं काशी में रहकर स्वर्ग चला गया तो वो तो भगवान शंकर का वरदान है, वहां तो कोई भी मर रहा है, वो जा रहा है, तो राम तेरा उसमें क्या में रोल है, तेरी भक्ति का क्या परिणाम है मुझ पर? मैं ये मगर में मरने आया हूं, अब मुझे स्वर्ग पहुंचा के बता तू। अगर तू राम है तो तब है कि इस यहां से तू मुझे स्वर्ग पहुंचा के बता। और भारतीय सनातन इतिहास की दूसरी घटना है, जब वो मरे तो दोनों समुदायों में लड़ाई हुई, मुसलमान और हिंदुओं में। हिंदू कहने लगे इनको जलाएंगे हिंदू पद्धति से, मुसलमान कह रहे थे कि हम इनको गाड़ेंगे। लड़ाई हुई और मगर के जिस खेत के पेड़ के नीम के नीचे वो उनकी सब रखी हुई थी सब, तो ये लोग थोड़ी दूर जाकर अपनी पंचायत निपटाने के लिए गए। सब पंचायत कर लेते हैं, फैसला करते हैं कि कौन क्या करेगा। जब लौट कर आते हैं तो कुछ फूल जो है उस देह की जगह मिले हैं। आधे फूल जो हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों, और अपने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। तो राम को जिसने निर्गुण रूप में भजा उसको बदगति ये मिली थी। आदरणीय एक विषय जाते जाते आप बोल रहे थे, मुझे देखा माँ मीरा के बारे में भी वो कह के गए, उनकी भी अंतिम चीज मैंने दूसरा बताया था। कबीर के कुछ वर्ष पहले, समकालीन तो नहीं, कुछ वर्ष पहले मीरा भी हुई थी। मीरा की भक्ति का तो स्तर और भी ऊंचा था। मीरा का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो जिस मंदिर के आसपास मीरा रहती थी उसी मंदिर में प्रवेश करके वो पट बंद कर लेती। रात भर जब दरवाजे नहीं खुले, सुबह पुजारी जी आए, उन्होंने दरवाजा खोला तो मैया मीरा जो पीताम्बर धारे किए थी वो भगवान कृष्ण के चारों ओर लिपटा हुआ था और माँ का शरीर वहां नहीं था। तो पूरी दुनिया में दो ही उदाहरण है जिसका शरीर जो है ईश्वर को प्राप्त होने वाले लोग हैं, एक राम के साथ और एक कृष्ण के साथ। पूरी एक और मैं आपको विचित्र बात बताता हूँ। पूरे रामचरित्र में, पूरे राम के जो है जीवन में लीलाएं कहीं नहीं है। राम सिर्फ पुरुषोत्तम स्वरूप में है, हर काम करके बताया है, हर रिश्ता निभा के बताया है। किसी भी भगवान कृष्ण को आप देखोगे तो बचपन से मैया को जो है लीला दिखाने लगे। जितने राक्षसों को मारा है सबको लीला में मारा है,
ठीक है ना, युद्ध में खड़े हैं तो कृष्ण स्वरूप में अर्जुन को जब दर्शन दे रहे हैं तो भी जो एक बड़ी विराट लीला कर रहे हैं। राजभवन में जाते हैं, दुर्योधन जब बेवकूफियां करता है तो उसको अपना स्वरूप बताते हैं, मगर भगवान राम ये नहीं करते। भगवान बिल्कुल विशुद्ध मानवीय स्वरूप में एक मनुष्यत्व के तौर पर जो है लोगों को बताते हैं कि आदर्श मनुष्यता क्या होती है। आप अपवाद के तौर पर सिर्फ ये कर सकते हैं कि सुतीक्षण एक ऐसी अपवाद है कि जब उनके अगस्त ने उनसे गुरु दक्षिणा में भगवान राम मांगे तो सुतीक्षण उनको ले जाकर दे देते हैं कि लीजिए जी राम आगे दर्शन कर लीजिए। तो उनका मिलन हुआ, जो भी बातचीत हुई, तो सुतीक्षण ने बाद में पूछा प्रभु आप हो को जो आपसे गुरु दक्षिणा में ने मुझे मांगा था। सब चतुर्वेद स्वरूप में उनको दर्शन दिए उन्होंने। तो एकमात्र एक प्रसंग छोड़ दो तो बाकी लीला स्वरूप में भगवान राम कहीं नहीं है, जितनी भी जगह है पूरी की पूरी मर्यादा स्वरूप में। अब मैं इन सब के बाद में एक बड़ी विषमता आती है कि भगवान राम त्रेता से आते हैं और हमारे पास जो पुराणों में जिन पिताजी पढ़ रहे, मैं कह रहा हूँ कि राम ने क्यों चीजों को निकाला, क्योंकि उनके जमाने में लिखित इतिहास नहीं, पुराण नहीं थे, वेद लिखित नहीं थे। जो कुछ थी श्रुति में थी और श्रुति के बाद स्मृति में थी, जो ऋषि परंपरा में आगे बढ़ रही थी। इसलिए उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी कि उस पूरे के पूरे ज्ञान को, उस वेदांत को बचाए रखना, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति उसको खत्म कर रही थी। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण के जमाने में वेद व्यास जी उसको लिखना शुरू कर चुके थे, इसलिए कृष्ण भगवान तो बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि सबको पता चलेगा कि अपन करके क्या जा रहे हैं। राम इस बात को लेकर संशय में थे कि मैं जो करके जा रहा हूँ वो पता चलेगा। हालांकि वाल्मीकि ने तत्कालीन समय में एक ग्रंथ लिख दिया था जो गिने चुने लोगों के बीच में था। तो कृष्ण भगवान के राम और सुन लीजिए और उसके बाद में अपनी बात खत्म करें। संभवतः मुझे नहीं लगता कि ये प्रसंग कभी आपने सुना कि कृष्ण के भी राम थे। भगवान शंकर के राम आपने सब में सुने होंगे। आखिरी में खत्म करूंगा। शंकर तो ये कहता हूँ जिसको मैं समाधि में बसता हूँ वो राम है, मगर कृष्ण जब कहते हैं, अगर इतनाई बैठने गीता के विद्वान है, जब वो उपमाएं दे रहा है कि मैं क्या क्या हूं, तब एक बात कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। भगवान कृष्ण जब कहते हैं पवित्र करने वाली चीजों में वायु हो, उसके तुरंत बाद कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब ये विरोधाभास है, मतलब कृष्ण को राम पसंद भी आए तो कौन से, जो गांडीव धारण करें। मतलब उनका सुदर्शन चेहरा पसंद नहीं आया, राजीव लोचन पसंद नहीं आया, उनका विधान स्वरूप पसंद नहीं आया। पसंद आया वो जो कुल दो बस निभाया उन्होंने, जो सिर्फ उन्होंने वन में रहते हुए कुछ लोगों को, जो दुष्टों को मारा है, सिर्फ वो पसंद आया। कुछ विद्वानों ने उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की। बोले कहते हैं कि देखिए शक्ति का जो काम है वो लोगों को बिगाड़ने का काम है, भ्रष्ट करने का काम है, और शस्त्र जो है शक्ति के पर्याय होते हैं, उसी के उपमा में होते हैं, उसी के स्वरूप होते हैं। तो राम को मैंने शस्त्रधारी रूप में इसलिए स्वीकार किया है कि राम ही एक ऐसे व्यक्ति है जो सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति को लेकर भी सबसे ज्यादा विनयवत होते हैं, जो इतनी बड़ी ताकत को धारण करने के बाद भी मनुष्यत्व में जीवन जी रहे हैं, जो लोगों को आदर्श स्थापित करने के लिए खुद करके बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने, उस शक्ति का अहंकार राम को कभी नहीं आया। भगवान कृष्ण ने खुद अहंकार किया है, सुदर्शन चक्र कई बार उठाया, एक बार तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़कर दौड़ पड़े। राम ने ये कभी नहीं किया। राम ने अंत तक प्रयास किया है कि शस्त्र का उपयोग न करना पड़े। मतलब एक बड़ी शक्ति उस समय जो होती थी समुद्र की, जो उसकी विराटता अनंत होती थी, उसके भी अहंकार को पूरी तरह से पोषित किया है। 3 दिन तक कोशिश की कि मान जा, नहीं माना तब सब पे चाप चढ़ाया, तब तक कोशिश कर रहे थे कि जैसे भी हो सके विनय भाव से मान जाए। नहीं माना वो एक अलग बात है, वही तो कोई रावण दिखा दिया। कृष्ण ने ये नेगोशिएशन नहीं किया, उनने तो उठाया और सीधा ठोक दिया। ये राम और कृष्ण का मौलिक भेद है। तो ये सारी की सारी चीजों के साथ में एक आखिरी बात मैं खत्म करके जा रहा हूं कि दूसरा राम क्यों नहीं हो पाया दुनिया में, और इतने राम क्यों। हम सबके अपने अपने राम है, एकमात्र एक वही ग्रंथ जैसा है जैसे किसी भी तरह के पुराण में, वेद में या महाकाव्य में स्थान नहीं है, मगर है सबसे ऊपर। तो बाबा तुलसी का हम लोगों पर बड़ा उपकार है कि वो राम को इस तरह से हमारे बीच में निभा के चले गए। अन्यथा राम तो बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडितों का विषय रह गए थे, वो नीचे आ ही नहीं पाए थे उससे। अकबर जब बिल्कुल वृद्धावस्था में था तो अपने नवरत्नों को बुला के बोलता है कि मैंने सुना है कि राम कोई आदमी था और उस पर कई रामायण लिखी हुई है। तब तक तुलसीदास जी की रामायण पूरी नहीं हो पाई थी, तो बोले मेरे ऊपर भी रामायण लिखो, हुक्म की तामील की जाए और मेरे ऊपर रामायण लिखी जाए। नवरत्नों में से कोई नहीं बोला, उठा बीरबल खड़ा हुआ, बोले महाराज अपन लिख सकते हैं कहीं। बोले कैसे कि 1 वर्ष का समय और 1 लाख का सर्टिफिकेट दिया। खजांची को कह दिया टोडरमल को कि इसको पैसे दे दो।
बीरबल भी बड़े अपन जैसी आदमी थे, उठाए पैसा ले और निकल गए। बोले चल रहे उठाए काशी और वृंदावन हरिद्वार की यात्रा की और साल और बाद लौटी। बोले क्यों बीरबल क्या कर लिया? उन्होंने कहा साहब सब लिखा हो गया, बस एक दिक्कत है वो महाराज को सिर्फ आप ही बता सकते हो, दूसरा कोई बता नहीं पा रहा, वो एक मामला रह गया, वो आप बता दो तो वो रामायण पूरी हो जाएगी। बोले क्या? कि वो सीता को रावण हर ले गए थे, आपकी बेगम को किससे हरवाने? मारा मुरी तो साहब पर किसी भी नहीं कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। अब ये धूर्तता में कर नहीं सकता, मैंने आपके पूछे कि आपकी बेगम को लेकर दूंगा, साहब फलाना आदमी ले गया, वो मरेगा मैं मरूंगा, ठीक है ना? तो कहने का आशा ये है, 2-3 बार ये प्रयास हुए, आखिर में राम उसको अकबर को समझ में आ चुका था कि राम जैसा जीवन कोई नहीं जी सकता। जितनी विषमताएं और जितने कष्ट एक जीवन में राम ने जिए, कोई भी व्यक्ति कई जन्मों तक उतने अपराध के साथ में, उतनी परेशानियों के साथ में, उतनी पीड़ाओं के साथ में नहीं जी सकता। मगर इन सब के बाद भी राम सबसे बड़े बने, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हंसते हंसते था। मेरे जैसे अल्प ज्ञानी से जो बन सकता था आपके लिए, जो गलतियों में